साथियों इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुपर ब्लू मून के बारे में। देखिए ये दो टर्म से मिलकर बना है, सुपर है और ब्लू है। मून तो हमें मालूम ही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सुपर ब्लू मून क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम समझे मून का जो ऑर्बिट है, जो पाथ है अराउंड अर्थ, वो कैसा है। तो देखो वो सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है, वो एलिप्टिकल है। और एलिप्टिकल का मतलब सिंपल सा यही है कि कोई नजदीक वाला पॉइंट होगा, कोई दूर वाला पॉइंट होगा। मतलब कि एक ऐसा समय होगा जब मून अर्थ के बिल्कुल नजदीक होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जब मून अर्थ के बिल्कुल दूर होगा। मान लो अगर ये बिल्कुल सर्कुलर होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये पाथ है, ठीक है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर सर्कल तो बना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये यहाँ सेंटर में अर्थ है और यहाँ पे मून इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे मून यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं भी है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सर्कुलर ऑर्बिट कहेंगे। लेकिन सर्कुलर तो है नहीं। मून का जो ऑर्बिट है अराउंड अर्थ वो कैसा है, वो एलिप्टिकल है। मतलब कि कभी ये नजदीक होगा, कभी दूर होगा। तो जब मून अर्थ के बिल्कुल नजदीक होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पेरिजी। और जब ये दूर होगा उसे क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट हमें क्लियर है तो आपको सुपर मून के बारे में पता चल जाएगा। सुपर मून क्या होता है, देखो सुपर मून फुल मून है। अब आपको पता है कि कई बार जो मून है कभी आपको इतना सा दिखाई देगा, ठीक है, कभी इससे बड़ा हो जाएगा, कभी और बड़ा हो जाएगा, कभी बिल्कुल आपको गोल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो मून के ऐसे फेजेस होते हैं। तो सुपर मून क्या है, ये फुल मून है। मतलब हम इस मून की बात कर रहे हैं, फुल मून की बात कर रहे हैं। अब ये फुल मून अगर पेरिजी वाले पॉइंट पे बने, पेरिजी वाले पॉइंट पे अगर फुल मून बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सुपर मून कहते हैं। ठीक है, यही है सुपर मून। और अगर हम बात करें ब्लू मून की, तो देखो ब्लू मून क्या होता है, ये बेसिकली फुल मून है। अब आपको पता है एक महीने में मोस्टली आपको एक बार ही आपको फुल मून देखने को मिलता है। लेकिन कई बार, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, एक महीने में दो बार आपको फुल मून दिख जाते हैं। तो दूसरे वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, तो सुपर मून क्या हो गया, सुपर मून हो गया फुल मून एट पेरिजी। ठीक है, और ये अगर मान लो ये दूसरी बार फुल मून आपको देखने को मिल रहा है तो इसको कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हैं, सुपर ब्लू मून कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये टर्म आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जब हम सुपर मून की बात करते हैं तो उसकी खासियत क्या है, तो देखो नॉर्मल जो फुल मून है उससे ये 14% आपको बड़ा दिखेगा, 30% ये ज़्यादा आपको ब्राइटर दिखेगा। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हम 100 फुल मून की बात करें तो इसमें से 25 जो है, 25 ये सुपर मून होते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 3% ही ब्लू मून्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने याद रखनी है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो ये जो सुपर ब्लू मून का कॉन्सेप्ट है ये बहुत रेयर फिनोमिना है। तो ये मतलब ऑन एन एवरेज 10 साल में एक बार आपको देखने को मिलता है, कई बार तो 20 साल भी लग जाते हैं। और ये जो हमने पिछले स्लाइड में देखा पेरिजी और अपोजी, तो जब हम पेरिजी की बात करते हैं मतलब नजदीक है, तो जब मून नजदीक होता है अर्थ के तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, 3,84,400 किलोमीटर होता है। और ये जब दूर होता है अपोजी वाले पॉइंट पे तो ये इसका डिस्टेंस होता है साथियों 4,55,100 किलोमीटर। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपने एक लाइन में कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाई वी ओनली सी वन साइड ऑफ मून। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।